शिवाय नमः। हरि ओम परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गृहे राधा बने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधैवाराध्यते मया। गृहे राधा बने राधा, गृहे राधा बने राधा। माधुर्ये मधुरा राधा, महत्त्वे राधा गुरु। माधुर्ये मधुरा राधा, महत्त्वे राधा गुरु। सौंदर्ये सुंदरी राधा, राधैवाराध्यते मया। गृहे राधा बने राधा, गृहे राधा बने राधा। राधा रस सुधा सिंधु, राधा सौभाग्य मंजरी। राधा रस सुधा सिंधु, राधा सौभाग्य मंजरी। राधा ब्रजांगना मुख्या, राधैवाराध्यते मया। गृहे राधा बने राधा, गृहे राधा बने राधा। आराधित मना कृष्ण, राधा राधित मानसा। आराधित मना कृष्ण, राधा राधित मानसा। कृष्णा कृष्ण मना राधा, कृष्णा कृष्ण मना राधा। राधैवाराध्यते मया। गृहे राधा बने राधा, गृहे राधा बने राधा। जय श्री राधे। श्री राधा और श्री कृष्ण की पहली भेंट जमुना तट पर होती है, तो प्रथम दर्शन में ही दोनों अपने मूल स्वरूप को समझ जाते हैं। प्रथम प्रेम को दोनों ने मन ही मन जान लिया। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि श्री राधा आदिशक्ति माँ जगत जननी माँ लक्ष्मी ही हैं, जो ब्रज में परब्रह्म श्री कृष्ण के साथ लीला करने के लिए पधारी हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि श्री कृष्ण की जो पटरानियाँ हैं वो श्री राधा अर्थात माँ लक्ष्मी के अंशावतार में है।
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के आनंद स्वरूपा आह्लाददायिनी शक्ति श्री राधा रूप में प्रकट हुई। श्री राधा महाभाव हैं तो श्री कृष्ण रसराज हैं। जिसका रोम रोम कृष्ण के प्रेम से भरा हो वह राधा है। श्री कृष्ण प्रेम ने ही मूर्त रूप धारण कर श्री राधा का स्वरूप पाया है। ब्रजलीला में श्री कृष्ण का जो प्रेम उत्साह है वह अन्यत्र दुर्लभ है। प्राय हर जगह माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा करती हुई मिलती हैं, पर ब्रजलीला में भगवान कृष्ण ही श्री राधा के बालों को गूंथते संवारते दृष्टिगत होते हैं। यह है भक्ति की शक्ति। राधा भक्ति हैं और श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर। अपने प्रथम मिलन के बाद से ही श्री राधा और श्री कृष्ण ब्रज में परस्पर मिलकर गोप गोपियों के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण का ध्यान अन्य गोपियों पर कम पर श्री राधा पर अधिक रहता है। वे प्रायः राधा के आसपास ही खेलते रहते हैं। यह सब देखकर ब्रजवासी जो इन दोनों के मूल स्वरूप को नहीं जान पाए हैं वे आपस में कानाफूसी करते रहते हैं। ब्रजवासियों की कानाफूसी सुनकर श्री राधा थोड़ी चिंतित हो जाती हैं तो श्री कृष्ण श्री राधा को समझाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राधा तुम चिंतित न हो, देह धरे को धर्म यह है, स्वजन कुटुंब गृह पानी, कहन देव कहीं कहा करेंगे अपनी सूरत हिरानी। ये रिश्ते नाते संसार के बंधन हैं, इन्हें कहने दो। सूरदास घट द्वय हैं मन एक, भेद नहीं कोई जानी। हमारा तुम्हारा शरीर दो है पर मन और आत्मा एक है। हम लोग तो भक्तों को सुख देने के लिए अपने मूल स्वरूप को भूलकर अपनी महत्ता भुलाकर यहाँ लीला करने आए हैं। जल पृथ्वी यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं रहता हूँ। हम प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही हैं। हम दोनों के अतिरिक्त ब्रह्म का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। कुछ दिनों बाद जब ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप का पता चलता है तो वे राधा को परम सौभाग्यशालिनी मानने लगते हैं। वे सभी गोपी ग्वाल राधा से कहते हैं, राधा तैने ही श्याम पहचाने, राधा तैने ही श्याम पहचाने, साची प्रीति जाने मन मोहन, साची प्रीति जाने मन मोहन, तेरे ही हाथ बिकाने, राधा तैने ही श्याम पहचाने, धन्य सुहाग भाग है तेरो, धनी बड़ भागी श्याम। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर प्रेम माधुर्य भाव से चलता रहता है। एक बार राधा जी श्री कृष्ण से किसी बात पर रूठ जाती हैं और कई दिनों तक दोनों में आपस में देखा देखी नहीं हुई रहती है। यह बात जब सखियों को पता चलती है तो सभी गोपिकाएं राधा को मनाने उसके पास आती हैं
और कहती हैं, सुनरी सयानी तिय ऋषिबो को नेम लियो, पावस बिननी को ऐसो है करतरी। सुनरी सयानी तिय ऋषिबो को नेम लियो, पावस दिवस को ऐसो है करतरी। दिसी दिसी घटा उठी मिली रे पियासो रूठी, दिसी दिसी घटा उठी मिली पियासो रूठी। निडर हियो है तेरो नेक न डरतरी, निडर हियो है तेरो नेक न डरतरी। गोपिकाएं कहती हैं, हे राधा, कृष्ण तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे गुणों की माला गूंथ कर बाणी रूपी हाथ से घुमाते रहते हैं, तुम्हारे रूप माधुर्य को तनिक भी हृदय से विस्मृत नहीं होने देते हैं। और एक तुम हो, तुम्हारा मन इतना कठोर हो गया है कि इस पावस ऋतु में उनसे रूठी हुई हो। यहाँ संत श्री सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से जिस परम ब्रह्म विषयक ज्ञान को चित्रित किया है तथा जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान कराया है, वो हम सभी के लिए एक महामंत्र है। गोपिकाएं कहती हैं, हे राधा, तुम्हें किस बात का गर्व हो गया है? यह जीवन तो कुछ दिनों के लिए ही मिला है, यह रूप रंग तो मात्र 2-4 दिनों का ही मेहमान होता है। जिस प्रकार अजूरी में भरा हुआ जल धीरे धीरे धरती पर गिरता रहता है, बहुत देर तक नहीं टिकता, उसी तरह हमारा तुम्हारा जीवन और यौवन कुछ ही समय के लिए मिला है। ऐसे में हमें चाहिए कि सांसारिक नातों को तोड़कर परब्रह्म श्री कृष्ण को अपना तन मन और सर्वस्व समर्पित कर दें। आइए गोपी भाव में स्थित होकर संत सूरदास जी के पद सरिता में अवगाहन किया जाए। इतने ही क्यों गर्बानी कहा तुम, इतने ही क्यों गर्बानी, इतने ही क्यों गर्बानी कहा तुम, इतने ही क्यों गर्बानी। जीवन रूप दिवस दसही को जल अंजुरी को जानी, त्रिमिति अग्नि धूम को मंदिर, त्रिमिति अग्नि धूम को मंदिर, जो तुषार कन पानी कहा तुम, इतने ही को गर्बानी, इतने ही को गर्बानी कहा तुम, इतने ही को गर्बानी। ऋषि जरती पतंग ज्योति जो, जानत लाभन हानि, ऋषि जरती पतंग ज्योति जो, जानत लाभन हानि। नरी कछु ज्ञान अभिमान जाय दे, नर कछु ज्ञान अभिमान जाय दे, है कौन मति ठानी कहा तुम, इतने ही को गर्बानी, इतने ही को गर्बानी कहा तुम,
इतने ही को गरबानी तन धन जानी जाम युग छाया भूलती कहाँ यानी तन धन जानी जाम युग छाया भूलती कहाँ यानी नव से नदी चलती मर्यादा नव से नदी चलती मर्यादा सुधिए सिंधु समानी कहा तुम इतने ही को गरबानी इतने ही को गरबानी कहा तुम इतने ही को गरबानी सूर्य तर ऊसर के बरसे थोड़े ही जल इतरानी सूर्य तर ऊसर के बरसे सूर्य तर ऊसर के बरसे थोड़े ही जल इतरानी कहा तुम इतने ही को गरबानी इतने ही को गरबानी कहा तुम इतने ही को गरबानी इतने ही को गरबानी। जय श्री राधे।